बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी मिराकल स्टोरी जो बहुत ही प्यारी है। इसमें आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि इस्तिग़फ़ार करने से कैसे अल्लाह गैबी मदद करता है। जब इंसान अपने अल्लाह को मानकर इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए मोजज़ा ज़रूर किया है। आज हम आपको एक नई मिराकल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। एक शख्स थे, वो कहते हैं कि मेरा एक बिजनेसमैन के यहाँ आना जाना था। उस बिजनेसमैन की शान शौकत देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि मैं इनसे सवाल करूं कि आपने इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी की, इतना अच्छा बिजनेस कैसे बनाया। वो बिजनेसमैन कहने लगे कि अल्लाह के जिक्र से ये एम्पायर बनाए हैं। और ये इंसान कहते हैं कि मैं हैरान रह गया। कह रहे हैं कि मैंने पहली दफ़ा किसी इंसान को, किसी बिजनेसमैन को मुँह से ये सुन रहा था कि किसी पैसे वाले से ये सुन रहा था कि ये सब अल्लाह के जिक्र से ये जायदाद बनाई हैं। फिर ये इंसान कहते कि मुझे बहुत ताज्जुब हुई इस जवाब पर। फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि आप ज़रा मुझे तसल्ली से बताइए कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तब इस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं आज से 3 साल पहले पैसों के मामले में बहुत तंगी की हालत में था। हालात बहुत मुश्किल थे, कर्जे पे कर्जा चढ़ा हुआ था। एक दिन मैं मस्जिद में गया। उस वक्त इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। उस वक्त इस बात का बयान चल रहा था कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, यानी अस्तगफिरुल्लाह की अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। इमाम साहब बता रहे थे कि कैसे अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वालों को गैब के रास्ते खोल देता है, रिस्क के दरवाजे खोल देता है। ये कहते हैं कि मैंने ये बयान ज़िंदगी में पहले नहीं सुना था, ना ही मुझे इन फजीलतों के बारे में पता था। इमाम साहब ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वाक़यात का हवाला देकर बताया कि कसरत से नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह से माफ़ी मांगने की तरगीब देते थे। इन कुरानी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बताते हैं कि किस तरह इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों के लिए अल्लाह बारिश बरसाते हैं, मालो दौलत से मदद करते हैं, अल्लाह औलाद से नवाजते हैं। फिर ये बिजनेसमैन कहने लगे कि बस ये बयान सुनना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह शुरू कर दिया और मैं अस्तगफिरुल्लाह करने में एकदम मशगूल हो गया। उठता बैठता सोता जागता अस्तगफिरुल्लाह करता हर वक्त। इतना पढ़ा कि मेरी बीवी को शक होने लगा कि शायद मेरे ऊपर किसी किस्म का अशरात हो गया हो। आप बस ये समझ ले कि मैं बस जागने की हालत में इस्तिग़फ़ार ही पढ़ता, साथ साथ अल्लाह की तारीफ़ यानी हम्दो सना भी कहते जाता। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये बिजनेसमैन बताते हैं कि थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मेरी माली हालात और मेरे घर के मामलात धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गया। मैं खुद ही हैरान हो गया। अभी वो बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बने थे, लेकिन अभी उनके हालात जो था वो बेहतरी की तरफ शुरू हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत। वो कहते हैं कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई किसी की। एक शख्स दरवाजे पर दस्तक दिया। जब मैं दरवाजे के पास गया तो देखा वहाँ पर एक शख्स खड़ा था। वो अपने हाथ में कोई थैला वगैरह लिया था। तो मैं उस शख्स के पास जब गया तो उस शख्स ने मुझे एक पैकेट मेरे हाथ में दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है और किसने दिया। तो उसने कहा कि ये आपके लिए है, किसी ने भेजा है। तो इसने पूछा कि आप उसका नाम तो बताइए। तो उस इंसान ने कहा कि देने वाले ने बस आपको देने के लिए बोला। उसने अपना नाम बताना नहीं उचित नहीं समझा, बस वो आपकी मदद करना चाहता था, मदद कर दी। वो अपना नाम नहीं बताना चाहता था। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। मैं वो पैकेट लेकर अपने घर के अंदर आने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये कोई कागजात हो, वो वजन भी था उसमें। ये सोचते हुए मैं अंदर आया और वो पैकेट खोलकर देखने लगा। जब मैंने वो पैकेट खोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ। इस पैकेट में 1 लाख दिरहम यानी 80 लाख रुपए थे।
یہ بزنس مین کہنے لگے، اس پیسے کو دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، نہ ہی میری بیوی کو یقین آیا، لیکن میں نے وہ پیکٹ لے کر اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مدد اللہ کی وجہ سے ہے، یہ استغفار کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے قرض ادا کیا، اس کے بعد واپسی نہیں ہوئی میری۔ میں نے استغفار کا ورد مزید اور بڑھا دیا، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا، حتیٰ کہ اللہ وہ دن دکھا دیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ میرے کئی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جس کاموں میں میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتا تھا۔ اللہ نے راتوں رات میری زندگی بدل دی۔ اس سارے قصے کو سن کر وہ انسان پھر بزنس مین سے پوچھا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیے اب کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ ابھی بھی استغفار کرتے ہیں یا آپ نے چھوڑ دیا؟ تو اس بزنس مین نے کہا کہ میں آج بھی استغفار کرتا ہوں اور کثرت سے کرتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میراکل اسٹوری تھی۔ اس اسٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار سے ہر چیز مل سکتا ہے۔ جب بھی استغفار کرے دل کی گہرائیوں سے کرے اور اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بھی معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ضرور